नमस्कार दोस्तों, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। जिस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे हम वो है रीजनिंग। हिंदी में इसको कहा जाता है तर्क शक्ति, तर्क शक्ति परीक्षण, तर्क शक्ति परीक्षण। और रीजनिंग के अंतर्गत जिस पहले टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अल्फाबेट सेक्शन। अल्फाबेट सेक्शन, अल्फाबेट सेक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला क्रम। हिंदी में इसको कहते हैं वर्णमाला क्रम। और यदि अल्फाबेट सेक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को जान लीजिएगा कि अल्फाबेट सेक्शन के अंतर्गत भी हम जिन टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो चीज पढ़ने वाले हैं, वो हम लेफ्ट और राइट की चर्चा करेंगे। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। हिंदी में इसको कहते हैं बाएं दाएं, बाएं दाएं, लेफ्ट राइट। ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वर्णमाला है। मैं वर्णमाला को लिख देता हूं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, और इतनी ही वर्णमाला में हमको प्रयोग करना है। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मित्रों, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं उन लोगों को भी पढ़ने का वो अवसर प्रदान करें जो बच्चे घर पर पढ़ते हैं और आर्थिक कारणों से किसी बड़े कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। मैं उनको अपना बेहतर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि मैं पूरा क्रम से, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग, जिस भी सब्जेक्ट की बात करें हम, तो कंप्लीट चीजों को हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़िए। कंप्लीट चीजें, वो चीजें मिलेंगी जो कोचिंग संस्थानों में आप पाते होंगे, उससे बेहतर ही दूंगा मैं आपको। इसलिए चीजों का नोट्स बनाते चलेंगे और एकदम क्रम से आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें पहला फैक्ट क्या है, पहली बात क्या है? पहली बात आप लिखिएगा कि इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। यानी ये जो लेटर है ना, ए से लेकर के जेड तक, ये सभी हमारी जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। और देखने का ये मतलब होता है कि अगर ये आपके सामने की ओर देख रहे हैं और आप इनके सामने की ओर देख रहे हैं, तो आपका बायां, मतलब आपका ये बायां इसका बायां होगा और आपका दायां इसका दायां होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। पुनः एक बार समझ लीजिएगा, इसमें मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं, अर्थात हमारा बायां इसका बायां और हमारा दायां इसका दायां हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें जो वर्णमाला होती है, मतलब जिन टॉपिक को क्रम से पढ़ेंगे, वो वर्णमाला निम्न क्रम में हो सकती है। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्णमाला निम्न क्रम में हो सकती है। देखिए, टॉपिक का नाम लिख देते हैं अल्फाबेट सेक्शन। ठीक है। तो वर्णमाला निम्न क्रम में हो सकती है। वो कौन कौन सा क्रम होगा आपका, देख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका यूजुअल,
हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक, वास्तविक। दूसरा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर, इसको कहते हैं विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। तीसरा है हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, रिवर्स। इसको हिंदी में तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं होती है बट इसको लिख सकते हैं हम प्रथम अर्धांश के अक्षर, प्रथम अर्धांश के अक्षर, अक्षर। इसके बाद चौथा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सेकंड हाफ, हाफ रिवर्स, रिवर्स। इसको कहते हैं द्वितीय, द्वितीय अर्धांश के अक्षर। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पांचवा बोथ, बोथ हाफ रिवर्स। आप लोग हिंदी इसकी लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं दोनों अर्धांश के अक्षर। इसकी हिंदी आप लिख लीजिएगा दोनों अर्धांश के अक्षर। मैं लिख देता हूं दोनों अर्धांश के अक्षर। इसके बाद छठा पॉइंट हमको पढ़ना है मिडल टर्म्स, इसको हिंदी में कहते हैं मध्य पद। सातवां पढ़ना है हमको मिक्स्ड सीरीज, यानी इसको कहते हैं मिश्रित, मिश्रित श्रृंखला। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक दो और टॉपिक है, हम इसको पढ़ा देंगे, यहां पर जगह नहीं है। अगला टॉपिक होगा आपका चेंजेबल से संबंधित और फिर पेयर्स ऑफ लेटर्स आपको अध्ययन करने हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमको 7 से 8 पॉइंट इस पूरे अल्फाबेट सेक्शन के अंतर्गत, जो लेफ्ट राइट की, लेफ्ट और राइट की बात है उसके अंतर्गत, लेफ्ट राइट के अंतर्गत हम टोटल 7 से 8 पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए पहली हेडिंग डाल लीजिए आप यूजुअल अर्थात वास्तविक, यूजुअल अर्थात वास्तविक। देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। वास्तविक, ठीक है, यहां पर मैं वर्णमाला एक बार लिख देता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये राइट है, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, ये तो Z है आपका, ये आपका जो है वो राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ये आपका राइट हुआ और ये आपका हो गया लेफ्ट। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान देंगे, एक नोट करके लिखिएगा, एक नोट करके। देखिए यदि लेफ्ट और राइट है, यदि लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट है तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि राइट और लेफ्ट है तो भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यदि लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि राइट और राइट है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी एक बात यहां से निकल के आ गई है, एक बात मित्रों ये निकल के आई है कि यदि पोजीशन विपरीत होगी तो जोड़ेंगे, यदि पोजीशन विपरीत होगी तो जोड़ेंगे, और यदि पोजीशन सेम होगी तो घटा देंगे। यदि पोजीशन विपरीत होगी तो जोड़ लेंगे और यदि पोजीशन सेम हो जाएगी तो घटा देंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए बोल रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं कि यदि लेफ्ट और राइट है तो जोड़ेंगे, मतलब पोजीशन दोनों की अगर विपरीत है तो जोड़ लेंगे, और अगर पोजीशन सेम है मतलब लेफ्ट और लेफ्ट है तो घटा देंगे, और राइट है तो भी घटा देंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे आप, इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन को लिया जाता है, मतलब अगर इस लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा पहले वाले को लिखते हैं, लेफ्ट को लिखेंगे। अगर यहां पर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे, अगर राइट है तो राइट को लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भाई। आ जाइए, ये लेफ्ट 12 है, दो दो को हमेशा सॉल्व करेंगे, और इसके आगे कुछ भी हो, चाहे ये 1 हो या 2 हो, 3 दिया हो 4 दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसको एज इट इज लिखते हुए चले जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सॉल्व करिए, ये लेफ्ट है ये राइट है, दो दो को सॉल्व करते हैं, ये जुड़ जाएगा क्योंकि पोजीशन दोनों की क्या है, विपरीत है, जुड़ जाएगा तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो बाएं से 15 हो गया। अब यहां पर राइट से 2 एज इट इज लिख लेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट है या राइट है, पोजीशन दोनों की अभी भी विपरीत है तो जुड़ जाएगी, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 15 2 17। अब ध्यान रखेंगे भाई कि यहां पर जो 17 आया है मान, यहां पर जो 17 मान आया है यह अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां मान आया है, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां मान क्या होता है, बाएं से 17वां मान क्या होता है, क्यू। यानी हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, ये 8वें है, बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आते हैं, कह रहा है कि बाएं से लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाहिने चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये बाएं है या दाएं है, पोजीशन दोनों की क्या है, विपरीत है तो जुड़ जाएगी, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया आपका लेफ्ट से 3। अब देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि पोजीशन दोनों की सेम हो गई, और अगर पोजीशन सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 12 में 3 चला जाएगा तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा आपका 9, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां मान आपका आई होता है। क्या होगा, आई, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर पहली पोजीशन क्या है, राइट है, तो हमेशा राइट को ही लिखेंगे। कह रहा है ये 5 है ये 3 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये आपका बाएं से 4 हो गया, तो राइट है और लेफ्ट है अभी भी जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितना होगा 12, यानी राइट से 12। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे आप, यहां पर जो मान आया है राइट से 12 आया है, और अंग्रेजी वर्णमाला में हमको जो मान पता है वो बाएं से पता है, तो कभी भी दाएं को बाएं में बदलने के लिए, चूंकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं तो इसलिए 27 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब भी हमको दाएं को बाएं में बदलना है, ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो बाएं की स्थिति होती है, हिंदी में लिख देता हूं,
बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाएं से स्थिति। बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाएं से स्थिति। चूंकि 26 लेटर टोटल होते हैं तो एक बढ़ा करके घटाते हैं, क्योंकि एक लेटर की काउंटिंग हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी बाएं की स्थिति ज्ञात करनी हो हमें, भाई ये तो राइट से मान आया है और अंग्रेजी वर्णमाला में हमें दाएं से मान पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है बाएं से, तो बाएं से ज्ञात कर लीजिए यहां से। तो ये हो जाएगा आपका बाएं से 27 माइनस 12, और 27 में से आप 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 15। ठीक है, और बाएं से 15वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां मान क्या हो जाएगा, ओ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम ऐसे ही प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6ठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जो सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, ये दाएं था भाई, ये दाएं था, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 6ठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये दाएं है ये बाएं है, पोजीशन दोनों की विपरीत है तो जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा राइट से 8 6 14 और ये हो जाएगा आपका राइट से 3। तो ये पोजीशन दोनों की सेम है और सेम है तो घट जाएगी, तो 14 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा राइट से कितना 11। और मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको जो मान पता होता है वो बाएं से पता होता है, तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से दाएं की स्थिति को घटा देते हैं। तो बाएं से हो जाएगा 27 माइनस 11 बराबर लेफ्ट से कितना हो जाएगा आपका 16, और बाएं से 16वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा पी। यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये जितने टाइप के प्रश्न हैं, ये चाहे यूपीपी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम को मैनेज करेगा मित्रों। इसलिए आप बहुत गौर से बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। एक लेवल तक मैं रीजनिंग यहां पर पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये लेफ्ट है ये राइट है, पोजीशन दोनों की विपरीत है, जुड़ जाएगी। 22 5 कितना हो जाएगा 27, 27, तो लेफ्ट से 27 और ये राइट से हो गया 6। पोजीशन दोनों की विपरीत है, अभी भी ऐड होगा, जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट से 26 प्लस 6 27 प्लस 6 यानी 33 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो मान आया है ना, ये बाएं से 33वां मान आया है और 26 लेटर ही होते हैं, तो फिर हम 33वां मान को क्या करेंगे। तो आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि यदि वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 26 देन वैल्यू माइनस 26। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। यदि बाएं से मान 26 से ज्यादा हो जाए तो वैल्यू में से मान में से 26 को हम घटा देंगे। तो यहां पर सेम काम करेंगे। आप वैल्यू कितनी है 33 है, तो 33 में से आप 26 को घटा देंगे तो ये जो मान निकल के आ जाएगा आपका वो बाएं से 7वां हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां मान क्या हो जाएगा जी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां मान आपका जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ये वहां है, ये आपका 15वां है, 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, आ जाइए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट और राइट है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट से इसको लिख सकते हैं 7 2 9, और यहां पर हो गया आपका लेफ्ट से 15। पोजीशन दोनों की सेम है, सेम है तो घटेगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट से ये 9 - 15 होगा, और 9 में से जब 15 को आप घटाएंगे तो बाएं से मान आ जाएगा -6। बाएं से मान आपका क्या आएगा, 6 आ जाएगा, -6 आएगा। बाएं से -6 मान आ गया, बाएं से जो वैल्यू आई वो -6 आ गई। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, यदि वैल्यू निगेटिव हो, यदि वैल्यू निगेटिव हो और 26 से कम हो तो उस मान में 26 को जोड़कर उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 26 को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा लेफ्ट से -6 धन 26, 26 को जोड़ लेंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका यहां पर 20। भाई ये -6 है और ये +26 है, तो जोड़ेंगे इसको तो 26 - 6 यानी 20 हो जाएगा। और बाएं से 20वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का क्या हो जाएगा आपका, बाएं से 20वां मान अंग्रेजी वर्णमाला का टी होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज हमने जिस टॉपिक की चर्चा किया है वो लेफ्ट राइट अल्फाबेट सेक्शन के अंतर्गत, और लेफ्ट राइट के अंतर्गत भी हम यूजुअल बातों की चर्चा किए हैं। मतलब आज हमने पढ़ा है ए से लेकर जेड तक, यानी यूजुअल चीजों को पढ़ा है। कल की क्लास में आप हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा कि अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा, उस टॉपिक का नाम होगा रिवर्स ऑर्डर। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, उस टॉपिक का नाम होगा रिवर्स ऑर्डर। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं विपरीत क्रम में। ठीक है, तो इस टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। और मित्रों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और मित्रों वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम इसी उम्मीद के साथ, इसी तरह से आपके साथ हमेशा बरकरार रहें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद मित्रों, जय श्री राम।